जैसा कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था, आज हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं एक नई, जिसके अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एफकेट के लिए, देन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, देन सीडीएस के लिए और साथ में सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, और मैथमेटिक्स आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देन दिस सीरीज इज फॉर यू। क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैंने आपको हर स्ट्रेटेजी में बताया कि टाइप वाइज क्वेश्चन को पकड़ो और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैं आपको बता दूं कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और उसको अगर आप सीख लें और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और उनको जाके पेपर में अप्लाई कर दो, तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप सही करके लेके चले जाओगे, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। तो इस सीरीज के अंदर पहला टॉपिक हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन लोग एफकेट का सिलेबस कवर करेंगे और जो कोस्ट गार्ड का सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि फैब के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे सीडीएस के ऊपर, और जब सीडीएस का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हमारा जो सीएपीएफ का सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। तो दिस सीरीज है ये वाली, दिस विल बी अ पेनिसिया टू यू, और बहुत ही ज्यादा आपकी यहाँ से हेल्प हो जाएगी। देखो, इस सीरीज के अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा दूंगा, किस तरह से आपको अपने प्रिपरेशन को इंश्योर करना है। दूसरे, हम लोग पूरे क्वेश्चन को टाइप वाइज तरीके से सॉल्व करेंगे, और उन तरीकों में आपका फायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों को क्या फायदा हो जाएगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और पेपर के अंदर अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। तीसरी चीज है, क्योंकि एडमिशन तो यार हमारे हो ही चुके हैं, रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल ही रही है, तो जो मैं फ्री इनिशिएटिव अपने शौक से चला रहा हूँ, और मेरे को कोई प्रमोशन ना इसमें करना, ना मेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी, ना मैं पहले करता था, अभी भी नहीं करूंगा। तो दिस वाज द ट्रुथ फ्रॉम माय साइड। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, हर टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दे दूंगा, और अंत में आपको, ठीक है, अंत में आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे, और वो आपको कहां मिलेंगे वो भी बता दिए देता हूं। देखो, सबसे पहले तो टॉपिक यही उठता है कि एवरेज होता क्या है। देखिए, जब आपके पास एक बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट हो और अपनी बात को समझाने के लिए आपको किसी एक नंबर का यूज करना होता है, तो उसी को अपन लोग एवरेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भैया एक आदमी है, वो क्या गया, ए जगह से लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर जा रहा है। अब सोच के देखो, लोकेशन ए से बी के ऊपर गया तो उसने कुछ डिस्टेंस के लिए क्या हुआ, जब रोड अच्छा था और वो हाईवे के ऊपर चला रहा था, तो उस टाइम पे उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को राइड किया। फिर उसके बाद में जब रोड थोड़ा सा स्टेट हाईवे की बात आई तो वो 60 की स्पीड पे आ जाता, और कच्चे रोड पे वो 30 की स्पीड पे चला रहा था। अब ये तो बताएगा नहीं वो किसी को कि मेरी स्पीड क्या थी, कहां पे मैंने क्या वेरिएशन दिया। अब इतने सारी ऑब्जर्वेशन में से जब उसको एक नंबर में अपनी स्पीड बतानी हो, तो उसी को एवरेज स्पीड बोल देते हैं। यानी बहुत सारे में से जब एक नंबर का यूज करके हम अपनी बात को रखें, उसी को एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो थी एक नंबर जो वो बताएगा। अब एवरेज स्पीड को निकालते कैसे हैं, एवरेज स्पीड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अब एवरेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इसका ज्यादा स्टेज वाला एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ लोएस्ट स्टेज वाला एप्लीकेशन का। और नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स को कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एवरेज को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ टर्म के साथ। क्योंकि देखो, ऐसे ही तो कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके अपने को काम कर रहे हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पहले टाइप का क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है, जैसे अपन लोगों ने फॉर्मूला के अंदर देखा, क्या देखा कि भैया एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे निकाल सकते हैं, सारों का अगर आप सम करेंगे, 102 का, 92 का, 99 का, 94 का, 107 का और 108 का, तो ये आ जाएगा 602 बन जाएगा। ठीक है, 602 बन जाएगा। और टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म्स होगी। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 1 और 100.3334 के आसपास यहाँ पे ये नंबर बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन अपने को क्या है, अपने को एक प्रो लेवल का भी तरीका सीखना है। तो उसको कैसे करना है, जब ऐसा कोई नंबर दिया हो तो सबसे पहले एक एवरेज राउंडेड ऑफ नंबर आप कंसीडर कर लो। इस केस में मैंने 100 को मान लिया, क्योंकि 100 से कुछ नंबर एक साइड है, दूसरी साइड है। तो क्या करना है, 100 को बेस मानने के बाद आप इन नंबर को देखो, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है। ये कितना कम है, -8 कम है। ठीक है, ये -1 कम है। ठीक है, ये
94 माइनस 6 कम है, 107 प्लस 7 ज्यादा है और अंत वाला 108 प्लस 8 ज्यादा है। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, अपने को जो प्लस वाले हैं उनको आपस में ऐड कर देना, माइनस वाले हैं उनको आपस में ऐड करना है, यानी सबको आपस में ऐड कर देना है। तो क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे -8 प्लस 8 आपस में कट जाएगा और ये हो जाएगा -7 और ये 7 आपस में कट जाएंगे, है ना, +2 रह जाएगा अपने पास में। अब इस +2 को अपन लोगों को क्या करना है, +2 को डिवाइड करना है, +2 को डिवाइड करना है किसके साथ में, जो नंबर ऑफ टर्म्स है 6 थी, अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, यहां पे आ जाएगा 0.3334। ठीक है, अब इस 0.333 को अपने को क्या करना है, जो यहाँ पे ये नंबर आएगा उसको जिस नंबर को हम लोगों ने बेस माना था उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100.3334। इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। ये है प्रो लेवल, लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो इससे कर सकते हैं। यहां पे समस्या ये होती है कि जब नंबर बड़े होते हैं ना, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर होते हैं, तब यहाँ पे समस्या आती है कि 1602 है, 60 अगर 6000 हो जाए, 8000 हो जाए तो सबको सम करने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए ये तरीका बेहतर है। ठीक है, फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, आपसे पूछा कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25 एंड दैट ऑफ 3 नंबर्स इज 35, व्हाट इज द 6th नंबर। भाई देखो, अपने को क्या दिया है, अपने को क्या किया, अगर एक फुल सेगमेंट अपने को पता है, ठीक है, अगर हमें पता है कि पूरा पता है और उसके कोई एक हिस्सा पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा हिस्सा निकाल सकता हूं। यही तरीका हमें अप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, इस पूरे का सम निकाल लूं, ठीक है, इस पूरे का सम निकाल लूं और उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं इसके सम का, तो इस वाले हिस्से का सम आ जाएगा मेरे पास में। वही तो हमें पूछा है। देखो, अब पूरे का सम क्या है, कि 9 नंबर है जिसका एवरेज है 30, तो 30 का सम क्या होगा, सम ऑफ 30 किसके इक्वल होगा, 9 इंटू 30 का इक्वल होगा। अरे यही तो है, 9 इंटू 30 का इक्वल होगा और ये आ जाएगा 270। ठीक है, और उसमें से मैं क्या करूं, फर्स्ट 5 का सम हमें कितना दिया है, फर्स्ट 5 का सम दिया है हमें 25। ठीक है, तो सम 15 ये कितना दिया है, ठीक है, 5 इंटू 25 आ गया, सो दैट विल बी 125। और उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट के 3 का कितना दिया है, सम 8, ये 9 है ना, तो इसमें आ गया 6 to 9, सम 7 to 9 है ना, सम 7 to 9 ये कितना मिला है मेरे को, ये मिला है 3 इंटू 35 मिल गया, 3 इंटू 35 मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 105। अब सोच के देखो, अगर मैं 9 में से, ठीक है, 9 में से माइनस कर दूं पहले 5 डिजिट को, ठीक है, पहले 5 डिजिट के सम को, और उसी में से 9 में से ही माइनस कर दूं इसको लास्ट के 3 डिजिट के सम को, तो मेरे पास 6th नंबर आ जाएगा। अरे अगर मैं 100 रुपए में से दुकान में से जितना सामान लेता हूं, उसके बाद जो पैसा बचा वही मेरी सेविंग है, तो यहाँ पे हमें सेव ही निकालना है, यहाँ पे 6 ही निकालना है हमें। तो इस केस में क्या होगा, 270 माइनस 270 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करना है अपने को, ठीक है, 120 और 105 ही हो गया, कितना, ये हो गया 230 और आ जाएगा 40, यानी जो 6th नंबर है वो आ जाएगा 40। इसमें क्या एप्लीकेशन है, इसमें अपने को याद रखना है कि सम में अगर एक पूरा हिस्से का सम हम लोगों को पता चल जाए और किन्हीं दूसरे हिस्सों का, छोटे वाले हिस्सों का सम निकल जाए, तो हम बीच वाला जो खाली होगा उसको निकाल सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं टाइप 3 के ऊपर। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज whose average marks in a subject are 70. If the average marks of complete class is 72, then what will be the average of marks of girls? वही तरीका है क्या भैया, अपने पास क्या है, पूरे का पता चला दो, पूरे का पता लगा लो, उसके बाद में किसी एक हिस्से का पता लगा लो, और इन पूरे में से अगर इस एक हिस्से को मैं माइनस कर दूं इस वाले हिस्से को, तो यही नीचे वाला दूसरा हिस्सा बच जाएगा। तो वही बात है कि भैया
अगर क्लास में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है, टोटल है 100, ठीक है, और बॉयज हैं कितने 70, तो गर्ल्स हो गई 30, है ना, गर्ल्स हो गई 30, और टोटल मार्क्स का सम कितना है, टोटल मार्क्स अगर हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे जो पूरी क्लास का सम है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय पूरी क्लास का जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी क्लास के मार्क्स का सम मेरे को पता चल गया, 7200 आ गया। अब देखो अगर मैं टोटल में से, टोटल पूरी क्लास के मार्क्स में से सिर्फ बॉयज के मार्क्स हटा दूं तो गर्ल्स के मार्क्स का टोटल आ जाएगा, और गर्ल्स के मार्क्स का अगर सम मेरे पास आ गया और उसको मैं डिवाइड कर दूं, किससे, गर्ल्स के मार्क्स से, ठीक है, गर्ल्स के नंबर से, कितनी गर्ल्स है क्लास के अंदर, तो हमारे पास एवरेज भी आ जाएगा। तो भाई गर्ल्स, ठीक है, अब देखो बॉयज का कितना था, बॉयज का एवरेज था 75 और गर्ल्स बॉयज थे 70, तो कितना हुआ 75 इंटू 70, तो दैट विल बी 5250, ठीक है, 5250, और इसमें से गर्ल्स का सम हमें निकालना है, ठीक है, गर्ल्स का सम हमें निकालना है, तो दैट विल बी क्या, इन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 1950। बट ये गर्ल्स का सम आया है, अगर हमें एवरेज निकालनी है तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो ये सम आया है और गर्ल्स कितनी है क्लास के अंदर, वो है 30, ठीक है 30, तो इसको कैसे निकालना है, अगर इसको काटोगे, ठीक है, तो दैट विल बी 65 मार्क्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने 65। पिछले वाला ही एप्लीकेशन है बिल्कुल सेम का सेम, इसमें ऐसे हुआ है, ठीक है। अब आते हैं टाइप 4 पे, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 13 ईयर्स, ठीक है, एक क्लास है जिसमें एवरेज एज जो है स्टूडेंट की वो 13 साल है। इफ वी एड 3 ईयर्स टू ईच एंड एवरी वन इन द क्लास देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अपने को क्या पता चला, अपने को ये पता चला कि भैया, अपने को ये पता चला कि जो एवरेज है 10 स्टूडेंट्स की वो कितनी है, वो है, ठीक है, एवरेज जो है 10 स्टूडेंट्स की, उसको ध्यान से देखना, पहले जो थी वो थी 13 ईयर्स, ठीक है, वो थी 13 ईयर, यानी हर इंसान के हिस्से में 13 ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक अगर हम लोगों ने पूरी क्लास के अंदर 3-3 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, पूरी क्लास के अंदर 3-3 ऐड हुआ, यानी हर इंसान के हिस्से में 3 और बढ़ गए, तो पूरी एवरेज के हिस्से के अंदर भी 3 बढ़ जाएंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल विल बी 13 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल। कैसे हुआ एक बार और रिपीट करता हूं, देखो अगर पहले की जो क्लास थी उसके अंदर 10 स्टूडेंट थे और उसकी जो एवरेज थी वो 13 ईयर्स थी। 13 ईयर्स का मतलब है कि हर 13 आदमियों के हिस्से में 13 ईयर्स आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, हर हिस्से में मैंने 3-3 और दे दिए, ठीक है, 3-3 और बढ़ गए। तो अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हो ना, ठीक है, 13 इंटू 10 तो 130 हो गया। अब आपने क्या किया, हर इंसान के हिस्से में 3-3 बढ़ा दिए, यानी कि 13 की जगह 16 हो गया, 16 इंटू 10 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है, 160 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, तो दैट विल बी 16। तो अभी न्यू एवरेज 16 आ गई। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि अगर पूरे ग्रुप के अंदर हर इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर आप एक नंबर ऐड करते हो तो रियल एवरेज के अंदर भी वो ऐड होगा। अगर एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो रियल के अंदर भी वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो रियल के अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड करोगे तो रियल के अंदर भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज, फिफ्थ टाइप देख रहे हैं हम लोग। द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स, ठीक है, 14 गर्ल्स हैं और उनका जो 14 गर्ल्स हैं और उनके टीचर्स का एज है 15 ईयर्स, ठीक है। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 1, व्हाट विल बी द एज। तो सबसे पहले दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, दो तरीका 1, ठीक है, दैट इज T1, तरीका 2 दैट इज टाइप 2, ठीक है, तरीका 2, ठीक है। अब देखो सम कितना,
सम सम कितने लोगों का, सम 14 गर्ल्स प्लस एक टीचर का कितना हुआ, टोटल 15 लोग, यानी कि टर्म कितने हुए 15। और अगर मैं एवरेज को टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में सम आ जाएगा, तो दैट विल बी 225। टोटल सम कितना हुआ 225 ईयर्स हो गया, ठीक है, पूरी क्लास का। लेकिन अब ये हुआ कि अगर मैं टीचर को एक्सक्लूड कर दूं, ठीक है, टीचर को एक्सक्लूड कर दूं तो सिर्फ 14 गर्ल्स रह जाएंगी, तो सम 14 गर्ल्स का कितना हुआ, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, लोग कितने हुए 14 हुए, इनटू अब उसने क्या किया, एक एक रिड्यूस हुआ है, एक एक साल पूरे ग्रुप का रिड्यूस हुआ है, तो एवरेज जो पहले 15 थी अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 14 हो जाएगी, तो दैट विल बी 196, ठीक है, दैट विल बी 196। अगर मैं पूरी क्लास और टीचर के वेट में से, टोटल वेट में से अगर सिर्फ क्लास का वेट घटा दूं तो क्या होगा, सिर्फ मेरे पास रह जाएगा, ठीक है, मेरे पास रह जाएगा सिर्फ टीचर का ईयर्स, ठीक है, टीचर्स की एज रह जाएगी, वेट नहीं रहेगा, एज रहेगी, दैट विल बी 225 माइनस 196 इज इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी 29, ठीक है, 29 ईयर्स क्या होगी, एज होगी। एक तरीका तो ये हो गया। देखो दूसरा तरीका क्या है कि भैया एक गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल ये आ गई 14 और गर्ल आ गई 15। एक तरीका ये, देखो गर्ल 15 नहीं है, ये टीचर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे टीचर आ गई 15th नंबर पे। देखो टीचर जब बाहर जाती हैं, ठीक है, क्या हुआ, टीचर जब ग्रुप से बाहर जाती हैं तो क्या हुआ, आउट चली गई, तो पूरे ग्रुप को एक एक साल का नुकसान हो रहा है, ठीक है, पूरे ग्रुप को एक साल का नुकसान हो रहा है, तो ग्रुप को क्या होगा, पूरे ग्रुप को कितना नुकसान होगा भाई, 14 आदमियों को एक का नुकसान हुआ, तो कितना हुआ 14 ईयर्स का नुकसान हुआ, पूरे 14 ईयर्स का नुकसान हुआ। और वो 14 ईयर कौन एक्स्ट्रा लेके आ रहा था ग्रुप के अंदर, टीचर लेके आ रहे थे। कौन लेके आ रहा था, टीचर लेके आ रहे थे, ठीक है, टीचर क्या है, अपना एवरेज एज लेके चले गए, वहां से जो अपना एवरेज कंट्रीब्यूशन था वो लेके चले गए, प्लस साथ में ये 14 ईयर्स भी लेके चले गए, अपना एवरेज ईयर का एज लेके चले गए और साथ में एक्स्ट्रा भी लेके चले गए ग्रुप से। तो एवरेज को अगर मैं एक्स्ट्रा के साथ ऐड कर दूं तो भी क्या आएगा, टीचर्स का एज आ जाएगा। अब आपको दोनों तरीकों में से कौन सा ज्यादा बेटर लगता है उसको आप यूज कर सकते हो। फिर आता है एवरेज ऑफ, हाँ अब अगला क्वेश्चन आया, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग्स, यानी 10 इनिंग्स में उसकी एक एवरेज है। इन द 11th इनिंग्स ही स्कोर्ड 216 रन्स, thereby increasing his average by 12 runs. Find out his new average. मतलब अब उसकी नई एवरेज आप ढूंढो। तो कैसे होगा, नंबर 1 के लेट एवरेज, ठीक है, अपने क्या किया, एवरेज जो थी 10 इनिंग्स के बाद में उसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है, उसको मैंने x मान लिया। 10 इनिंग की बाद की एवरेज को, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिए देते हैं, दो तरीकों से बताऊंगा इसको, ठीक है, एक आता है बेसिक तरीका, फिर आता है मास्टर। आपको समझ में आना चाहिए आपको सही से कौन सा करना है। देखो एक होगा x मान लो आप, 10 इनिंग्स के अंदर 10 इनिंग्स की एज को अपन लोगों ने, इनिंग्स के स्कोर को, एवरेज को अपन लोगों ने 10 मान लिया, ठीक है, 10 इनिंग्स के स्कोर को अपन लोगों ने x मान लिया, ठीक है, 10 इनिंग्स के स्कोर को अपन लोगों ने x मान लिया। दूसरी चीज क्या हुई, अब देखो सम क्या होगा कि 10 इनिंग्स के स्कोर को अगर मैं एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सम आ जाएगा। प्लस में क्या हुआ, प्लस में भाई देखो सम के साथ में जो नए रन बने हैं वो भी ऐड कर दें तो क्या बनेगा, तब भी सम बन जाएगा, नए वाला सम, ठीक है, नए वाले सम में तो यही होगा ना कि पुराने वाले सम के साथ में जो आज का सम है वो ऐड कर दूं, आज की इनिंग्स ऐड कर दूं तो टोटल सम बन जाएगा मेरे पास, तो टोटल सम आ गया। लेकिन हम सम को और कैसे लिख सकते हैं, सम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई 11 इनिंग्स जो टोटल हुई है, ठीक है, 11 इनिंग्स जो टोटल हुई है, और दूसरा जो अभी की एवरेज है, अभी की एवरेज क्या है कि अगर एवरेज पहले x थी तो x के अंदर कितना 12 रन बढ़ गए हैं, ठीक है, 12 रन बढ़ गए, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x विल बी, ठीक है, x विल बी 84, x 84 आ जाएगा। और न्यू एवरेज कितनी होगी, ये तो थी ओल्ड एवरेज, अगर मेरे को न्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, 84 प्लस 12 कर दूंगा तो दैट विल बी 96, ठीक है, एवरेज कितनी होगी 96 हो जाएगी। तो एक तरीका ये, ठीक है। अब तरीका 2 देख लो कि इनिंग्स कितनी थी अपने पास में, पहले इनिंग्स थी 10,
पहले इनिंग्स थी 10 और एक थी इनिंग्स 11। देखो इनिंग्स 10 के अंदर क्या हुआ, 12-12 हर इनिंग के अंदर बढ़ा है रन, हर इनिंग के अंदर एवरेज तौर पे 12-12 का स्कोर बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। कब बढ़ा, जब एक 11th इनिंग में उसने 216 रन बनाए, 216 रन बनाए। अरे अब ये आया, ये अगर एक इनिंग आई तो इसकी वजह से ही तो ये सारे के सारे ग्रुप के अंदर बढ़े हैं रन, इस एक उसकी वजह से ही, सारे एक इनिंग की वजह से ही पूरे ग्रुप के अंदर रन्स बढ़े हैं, हमारे पूरे ग्रुप्स के अंदर रन बढ़े हैं। तो अब सोच के देखो कि 216 में से, ठीक है, 216 में से क्या हुआ, कितने, 12 रन पर इनिंग, तो 10 के अंदर 120 हो गया, 120 हो गया। तो दैट मींस कि पहले जो इनिंग्स थी, ठीक है, पहले जो इनिंग्स थी, ठीक है, उसके अंदर और 12 बढ़ेगा, यानी कि 96 हो जाएगा। यानी जो अभी की इनिंग्स है उसका एवरेज स्कोर कितना होगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जितनी रहेगी, लेकिन इसने क्या किया, आने के बाद दूसरों के अंदर भी 12-12 रन का इजाफा कर दिया, अपने पक्ष से किया ना उसने, तो जो वो एक्स्ट्रा चीज लेके आ रहा था उससे ही किया है उसने, तो 12-12 का किया तो 96 यहां पे हो जाएगा। एक तरीका ये। तो आज का टाइप 7th क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। देखो, एवरेज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 8। ठीक है, 12 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, 8 है, तो उसका सम कितना होगा, 12 इंटू 8, सो दैट विल बी 96। अब देखो, लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट 1 ऑब्जर्वेशन इज 10 इज रोंगली रिटर्न एज 13। ठीक है, यानी के जो 10 थी उसको 13 लिख दिया गया है, यानी 3 ज्यादा लिखा गया है। तो सम के अंदर से अपने को क्या करना पड़ेगा, सम के अंदर से अपने को 3 घटाना पड़ेगा। भाई जो 10 थी उसको कितना लिखा गया है, 10 को अपन लोगों ने लिखा 13, तो मतलब 3 गलत लिखा हुआ है, 3 बढ़ा के लिखा हुआ है सम के अंदर। तो इस सम में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 93 हो जाएगा, है ना, 93 हो जाएगा। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, टोटल ऑब्जर्वेशन थी 12। ठीक है, 12 थी, और हमें यहां से पूछी गई है कि करेक्ट एवरेज कितना है, तो यहां से हम 7.75, ठीक है, एवरेज यहां से आ जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद में आपको मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में क्वेश्चन हेल्प कर देगा, तो इन फॉर्मूलाज को आप देख लेना। और उसके बाद में कुछ आपको पीवाईक्यूज दे रखे हैं मैंने, देखो यहाँ पे नीचे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 24 पीवाईक्यूज है, डिफरेंट हर टाइप के ऊपर दो तीन पीवाईक्यूज मैंने दे रखे हैं, लास्ट में आंसर्स भी हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद में इसके आंसर देख लेना। ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी बैरेक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। टेलीग्राम के ऊपर आपको फ्री में नोट्स, फ्री में रिसोर्सेज, ऐसी सारी चीजें फ्री में मिलती रहती है, उसको जा करके भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसको जा करके आप अवेल कर लेना। ठीक है, और बाकी ये वीडियो जो है ये प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रही है, और इस वीडियो से आने वाला एक भी रुपया मेरे और या दूसरे टीचर्स के जेब में नहीं जाता, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के अंदर यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इरादा एक होगा और नेक होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।